बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम और आप तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, तारीख का हर तालिब इल्म सल्तनत रोम के नाम से तो वाकिफ ही होगा, लेकिन रोम की ये सल्तनत तारीख के बहुत से तालिब इल्म को कंफ्यूज कर देती है और वो नक्शों पर रोम की सल्तनत को ढूंढते रहते हैं, क्योंकि इस सल्तनत के करता धरता पहले काफिर थे और देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। लेकिन फिर यही सल्तनत ईसाइयों से मंसूब हो गई। इस सल्तनत की बुनियाद के बारे में एक देवमलाई कहानी बहुत मशहूर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कोई पौने 600 साल पहले अतालिया के अंदर सिल्विया नामी कुंवारी लड़की के बतन से दो लड़के पैदा हुए। एक का नाम रोमालस और दूसरे का नाम रेमोस रखा गया। कहा जाता है कि ये दोनों बच्चे मरीख देवता के नुत्फा से पैदा हुए थे। सिल्विया विलिस्टा देवी के मंदिर की पुजारन थी, जहां मरीख देवता ने आकर इसको हमला किया था। रोमुलस और रेमोस को पैदा होने के बाद किसी कश्ती या टुकड़ी में रखकर दरिया में डाल दिया गया था। पानी की मौजों ने इनको जंगल या पहाड़ के दामन में साहिल पर डाल दिया। वहां एक मादा भेड़िया ने आकर इनको दूध पिलाया और इनकी हिफाजत करने लगी। इस तरह भेड़िए का दूध पी पी कर इन दोनों बच्चों ने परवरिश पाई। एक रोज बादशाह का एक चरवाहा इत्तेफाक से इधर आ निकला। उसने बच्चों को देखा तो उन्हें अपने साथ बादशाह की खिदमत में लेकर हाजिर हो गया। मलका को ये दोनों भाई बहुत पसंद आए और उसने इंतहाई मोहब्बत के साथ इनकी परवरिश की। बड़े होकर इन दोनों भाइयों ने एक शहर की बुनियाद रखी। ये शहर रोम या रोमा के नाम से मौसूम हुआ और इनकी औलाद में एक ऐसी अजीम शान सल्तनत कायम हुई जो दुनिया की अजीम सल्तनतों में शुमार होती है। रोम शहर आज की इटली का दारुल हुकूमत है, मगर रोमलोस और रेमोस की कायम की हुई रोमन सल्तनत का अब नामो निशान तक बाकी नहीं रहा। प्यारे दोस्तों, एक देवमलाई कहानी से शुरू होने वाली रोम की सल्तनत जब अपने इंतहाई उरूज को पहुंच गई तो इसके दो टुकड़े हो गए। एक को मशरकी रोम और दूसरी को मगरबी रोम कहते थे। मगरबी रोम का दारुल सल्तनत तो शहर रोमा ही रहा और मशरकी रोम का दारुल सल्तनत कुस्तुनतुनिया करार पाया। कुस्तुनतुनिया को आजकल इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, जो जदीद तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। मगरबी रोम पर शमाली यूरोप और रूस की वहशी कौमों ने बार बार हमले करके इसको बेहद कमज़ोर और नातमा बना दिया और बिल आखिर मगरबी रोम की सल्तनत महदूद होकर दो हिस्सों में मुनकसिम हो गई। जनेवा और वेनस में अलग अलग सल्तनतें कायम हुई और फिर वो भी मुख्तलिफ सूरतों में तब्दील होकर महदूम हुई और इनकी जगह नई हुकूमतें कायम हो गई। मगर मशरकी रोम पर शमाली हमला आवरों की आफतें बहुत ही कम नाजिल हुईं और इसको यूरोपीय वहशियों के हाथ से कोई नुकसान न पहुंचा। एक ज़माना ऐसा भी आया कि कुस्तुनतुनिया के बादशाह का शहर रोमा पर भी अमल दखल हो गया था। अरब और ईरान वाले मगरबी रोम से तो नावाकिफ थे। जिसके नाम पर सल्तनत रोम मौसूम थी, वो मशरकी रोम को जानते थे। मशरकी रोम यानी कुस्तुनतुनिया के फरमारवाओं ने ईसाई मजहब कबूल करके इसकी इताअत शुरू की तो यूरोप की तमाम वो कौमें जो ईसाई मजहब कबूल करती थीं कुस्तुनतुनिया के बादशाह को इज्जत और अजमत की नज़र से देखने लगी। यहाँ तक कि करीबन तमाम यूरोप ईसाई मजहब में दाखिल हो गया और इसलिए कैसर रोम को यूरोप में खुसूसी वकार हासिल हो गया। जब कुस्तुनतुनिया का दरबार ईसाई हो गया और इसके मकबूजा ममालिक में ईसाई मजहब फैल गया तो अरब और ईरान के लोग हर एक ईसाई को रोमी के नाम से याद करने लगे। दोस्तों, कुस्तुनतुनिया के कैसर की सल्तनत चूंकि यूनान की शहनशाही के खंडरों पर तामीर हुई थी और कैसर रोम सिकंदर यूनानी के मकबूजा ममालिक का मालिक था, लिहाजा कुस्तुनतुनिया की सल्तनत को यूनानी सल्तनत भी कहा जाता था। इसलिए मौर्रखीन ने रोमी और यूनानी दोनों अल्फाज मुतरादिफ और अम्मानी समझकर इस्तेमाल किए हैं। कुस्तुनतुनिया की सल्तनत में चूंकि एशियाई कूचक और शाम का मुल्क भी शामिल था, इसलिए इस्लाम के इब्तदाई ज़माने में एशियाई कूचक को रोम का मुल्क कहा जाता था। मुल्क शाम से तो ईसाई हुकूमत बहुत जल्द उठा दी गई थी, मगर एशियाई कूचक में कैसर रोम की हुकूमत अहद इस्लामिया में भी अरसा दराज तक कायम रही। इसलिए एशियाई कूचक को आम तौर पर मुल्क रोम कहा जाने लगा। जब सल्जूकियों की एक सल्तनत एशियाई कूचक के एक हिस्सा में कायम हुई तो इसको मुल्क रोम की सल्जूकी सल्तनत कहा गया और इस सल्तनत के सलातीन सलाजिका रोम के नाम से पुकारे गए। इन सलाजिका रोम के बाद उस्मान खान अव्वल ने अपनी सल्तनत एशियाई कूचक में कायम की और करीबन तमाम एशियाई कूचक पर काबिज हो गया, तो वो भी सुल्तान रोम कहलाया। उस्मान गाजी के सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने के बाद भी तवील अरसे तक ईसाइयों के रोमी सल्तनत कुस्तुनतुनिया की शक्ल में कायम रही। लेकिन उस्मान गाजी के पड़पोते के पोते
یعنی 7ویں عثمانی خلیفہ سلطان محمد فاتح نے 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ کو فتح کر کے روم کا خاتمہ کر دیا۔ دوستوں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی تاریخی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔